किया जाता था कि जो लड़कियां हैं उनको मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर में रखा जाता था। लेकिन अभी ज़्यादातर ऐसा है नहीं। अभी बट आपको समझोगे भैया, आप भी समझोगे, मेल सपोर्टिव होते हैं, वो समझे कि उनकी वाइफ कुछ करना चाहती है तो वो उसे करवाएंगे, जितना हो सके उससे करवाएंगे। बट कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो डिजर्व नहीं करती, जैसे अगर कुछ ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, कुछ फैशन डिजाइनर्स, तो फिर आपको लगता है कि लड़कियों का रुक जाना सही है कि ठीक है अलाउ नहीं कर रही फैमिली? अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। वो ने अपनी सारी जायदाद लगा दी थी अपनी वाइफ को कलेक्टर बनाने में। आपने सुना था? आपने सुना था? उसने उन्होंने क्या किया था, कलेक्टर बनी और अपने जो कलीग थे उनके साथ अफेयर कर दिया। अमन की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि हस्बैंड जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली। नमस्कार, मैं किरण शर्मा NNN न्यूज़ से आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग आए हैं GDC मड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मड में, और आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। सो अभी हम लोग कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे बैठे बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू देम वुमेन एम्पावरमेंट। मेरा नाम सिमरन चौहान। ओके, आपका सेम? और सर अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट है कि जैसे पहले क्या किया जाता था कि जो लड़कियां हैं उनको मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर में रखा जाता था। लेकिन अभी ज़्यादातर ऐसा है नहीं। अभी तो मतलब ज़्यादातर लड़कियां पढ़ रही हैं, पर कुछ गांव में ऐसा है कि उनको नहीं पढ़ने दिया जाता। तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए पहले भी हिस्ट्री में भी जो सावित्री बाई फुले थे, उन्होंने मतलब बहुत अपना योगदान दिया और बहुत लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, उन्होंने भी सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया था। तो मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ अभी कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जेंडर एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अगर वुमेन को एम्पावर करना है तो मेल्स को भी एम्पावर करना हमारा फर्ज बनता है। तो हाँ, लाइक मेरा एक क्वेश्चन है, पढ़ा दिया लड़की को, मोस्टली पेरेंट्स को होता है ना कि पढ़ाना है पढ़ाना, बट उनका बीच में टारगेट क्या होता है, पढ़ा के अच्छा घर मिले। सो वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाने से हमने एम्पावर कर दिया? पढ़ना तो अपनी जगह रहा, लेकिन अपने पैरों पे स्टैंड भी होना पड़ता है। अब यही क्वेश्चन है कि ये किसकी ड्यूटी है, ये किसको समझना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ाना तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हाउ कैन यू स्टैंड, आपको कैसे स्टैंड होना, और कहाँ तक, मतलब लड़कियों को होता है ना, कुछ किसी ने कुछ कहा, उनको कहीं ना कहीं लगता है, कितना भी अंदर से उनको लगता है नहीं सही बोल रहे, तो वो रुक जाती है। सब आता है बट रुक जाती है क्योंकि हम लड़की हैं। सो आपको लगता है कि पढ़ गई तो हो गया सशक्तिकरण? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर पढ़ तो गई हैं, पर उनको फैमिली की सपोर्ट भी होनी चाहिए, सोसाइटी की सपोर्ट, तभी तो वो कुछ कर पाएंगे आगे। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर पढ़ चुकी हैं तो उनको कुछ जॉब भी तो लेनी है, ऐसे पढ़ के क्या करेंगी वो? अगर अगले घर जाकर उनको अपने हस्बैंड के आगे हाथ हिलाना पड़े तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एब्सोल्युटली। ओके, डिपेंडेंट होना क्या है? मेरे लिए ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट है कि जो वुमेन इम्पोर्टेंट है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, और साथ में जैसे अभी लड़की ने बोला कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी शादी हो जाती है तो उसको भेज देते हैं अगले घर, तो उसको बोलते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स अब हमें पढ़ा रहे हैं, कि बोलते हैं कि अब आगे अगर जाओगे क्या पता अब आगे वो आपको पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन पहले जब थे कि आगे वो जो उसके पति वगैरह होते थे वो आगे अपने बच्चों वाइफ को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आजकल मैंने देखे कि जो भी हस्बैंड है वो आज अपनी पत्नी को आगे पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, कि होते हैं कि अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरी पत्नी 20 कमाए। और मेरे लिए ये वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि आजकल के जनरेशन में लड़की अपना 100 रुपये कमाने वाली होनी चाहिए। आपका सेम कौन से? ओके, राइट। जैसे इन्हीं फॉरवर्ड किया क्वेश्चन को कि मतलब जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हम लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है, पढ़ा लिया मम्मा पापा ने, जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब हमारी एम्पावरमेंट रुक जाएगी। हमें क्या लगता है, जॉब नहीं मिलेगी तो हम वुमेन और कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हमें और कुछ ट्राई करना चाहिए। लाइक मतलब एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे कैसे? लाइक कि खुद का कुछ स्टार्ट एग्जैक्टली, यस। जैसे बहुत सारे जो हमें मतलब अच्छा लगता है जो काम यस, वो करके स्टार्ट। सही है। तो कभी कभी होता है ना, कुछ लड़कियों के मन में होता है कि ठीक है जॉब को तो मुझे लगता है कंसिडर ही ना करें, उसको तो बाहर ही निकाल दें, बिकॉज टाइम ही ऐसा है कि अगर 100% बच्चा पढ़ा तो हार्डली 10 या 15% जॉब्स मिलेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव निकालेंगे। सो कुछ लड़कियों का इंटरेस्ट ऐसा होता है, इस फील्ड में होता है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, सोसाइटी अलाउ नहीं करते,
तो क्या कुछ ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, कुछ फैशन डिजाइनर्स, तो फिर आपको लगता है कि लड़कियों का रुक जाना सही है कि ठीक है अलाउ नहीं कर रही फैमिली? नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। वही मेरा क्वेश्चन है। अगर आप में से कोई भी लड़की लड़का कोई भी बोलना चाहता है कि जहाँ पे फैमिली सोसाइटी हमें रोक देती है वहाँ पे आपको कैसे स्टैंड लेना, वहाँ पे नॉट लड़ना बट कहाँ तक आप कैसे अपनी बात समझा सकते हैं, कैसे आप खड़े हो सकते हैं कि नहीं पढ़ तो लिया, पढ़ने को तो क्या कुछ भी ले लिया आपने, डिग्री भी कर ली, मास्टर्स भी कर लिया, PhD भी कर ली, उसके बाद क्या? जॉब तो ऑप्शन मान के चलिए मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद अगर नहीं करना है तो पढ़ना ही क्यों था? तो वो कहीं ना कहीं सो उसके लिए अगर आप में से कोई भी कंफर्टेबल है, क्वेश्चन आप सबने सुन लिया, वही बोलिएगा। जॉब नहीं मिली, फैमिली अलाउ नहीं कर रही, ये बिजनेस नहीं करना, इस फील्ड में नहीं जाना, सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही, बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्वेश्चन जैसे होता ही है कि नहीं लड़की बाहर जाएगी, ये होगा, तब हम कहाँ तक लड़ सकते हैं और कैसे अपनी बात रख सकते हैं और मनवा सकते हैं? और अगर फिर भी आपको फैमिली और सोसाइटी अलाउ नहीं करती है तो आपका डिसीजन क्या होगा? कि अगर बात है शादी करवाते हैं तो उसका हस्बैंड को भी देखना चाहिए ना कि वो उसका अगर हस्बैंड को सपोर्टिव है, वो मोस्टली मेल सपोर्टिव होते हैं, वो नहीं माना करते। आपको समझोगे भैया, आप भी समझोगे, मेल सपोर्टिव होते हैं, वो समझे कि उनकी वाइफ कुछ करना चाहती है तो वो उसे करवाएंगे, जितना हो सके उससे करवाएंगे। बट कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो डिजर्व नहीं करती। जैसे 2 महीने पहले का केस है, 3 महीने पहले का, एक था आदमी जो यहाँ का नहीं बाहर का है, इंडिया का है ये, बट उसने अपनी सारी जायदाद लगा दी थी अपनी वाइफ को कलेक्टर बनाने में। आपने सुना होगा, आपने सुना था उसने, उन्होंने क्या किया था, कलेक्टर बनी और अपने जो कलीग थे उनके साथ अफेयर कर दिया। किया था ना। और भी फीमेल्स हैं, उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट किया कि आपको जो करना है करो। वो थिएटर की बात है, वो वीडियो वायरल हुई थी, वो लेडी उनको इंडिपेंडेंट किया कि आपने जॉब करनी है, और वो जॉब के इंटरव्यू देने जाती थी, बट वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक थिएटर में घूम रही थी। ओके, अच्छा, अभी ये आपने क्वेश्चन बहुत सीरियसली, टॉपिक भी बड़ा सीरियस है तो हम इस तरफ घूम जाते हैं। अब ये सशक्तिकरण मतलब इसको हम बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचर होता है। फेवर में हूँ, वुमन पावर का फेवर में, बट वुमन को भी समझना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अब उनको छूट दी गई है तो ऐसा नहीं कि वो छूट ही दे गई। एग्जैक्टली, द क्वेश्चन इज कि कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि कुछ ऐसे लॉज बना दी गए जिनका सफर बॉयज को करना पड़ रहा है। हाँ। कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि उनको सफर करना पड़ता है कि अब वो तो फंस गए ना। मतलब कुछ लॉज ऐसे कि अगर उसने एक भी रिपोर्ट बोलने दे दी, दिया, उनको बोलने दिया ही नहीं जा रहा। अब नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होना, किसी भी फील्ड में जाके कुछ भी अपने लिए करना है, कुछ भी सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कीजिए या कैसे भी आप कीजिए। हो सकती हैं अगर वो करना, मेल भी तो करते हैं ना कुछ वुमन, आप भी तो कर रही हैं, आप मीडिया वाली हैं तो ये भी तो कर सकती हैं, हर कोई कर सकता है, बस करने की बात है। ओके, मतलब आपकी तरफ से आपको क्या आप सबके यहाँ पे बात कर रहे हैं? हाँ। सारे मेल सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेल सपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपने बोला कि मुझे शादी के बाद की पढ़ाई का, तो मैं बताती हूँ कि जब मैंने 12th स्टैंडर्ड में थी, आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड गॉट फ्रैक्चर इन माय बोथ द लेग्स। मैम मेरे 3 साल वेस्ट हो गए 12th क्लास। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना, वो क्या कहती है कि लड़की सिर्फ शादी करके जाने के लिए हुई है, एक मशीन है बच्चा पैदा करने की, उसको करो, दैट्स इट, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोला मेरे पेरेंट्स को, छोड़ो बड़े क्या पढ़ाना लड़की को, इसकी शादी करो। तो मैम मुझे एक बार स्ट्राइक हुई, हमारे कुछ फैमिली के कुछ बुजुर्ग थे, मुझे उन्होंने एक चीज़ बोली, बेटा एक चीज़ बताओ, मुझे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? मैं जी, कहते वो 10 साल मैट्रिक में फेल हुए थे। हाँ जी, ठीक है, तो वो आज कहाँ पे? तो वो बात ऐसे माइंड में स्ट्राइक की, मैं उसी अटेम्प्ट में मेरा +2 में क्लियर हुआ, मैम ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने बीएड किया, पीजी किया, पीएचडी किया, नाउ मैं डॉक्टरेट। ठीक है, तो अगर ये चीज़, ये सब मैंने शादी के बाद किया था। हैट्स ऑफ टू माय हस्बैंड हु प्रमोटेड मी। उन्होंने मेरी बात उनसे ये हुई की थी कि अगर मैं आपके साथ लाइफ स्पेंड करूँगी, इफ़ यू प्रमोटेड मी इन माई एजुकेशन, आई वॉन्ट टू बी एन मतलब कि वर्किंग वुमन, मैं एक वर्किंग वुमन बनना चाहती हूँ स्टार्टिंग से। तो अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं भी हमेशा आपका साथ दूंगी। एंड ही इज़ द वन, वो अभी तक मेरे साथ हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और उसी की मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि अगर आप में, और अमन की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि हस्बैंड जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, और वो तभी प्रमोट करते हैं जब आप में कैपेबिलिटी होती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ बात बोली थी, मैं तुम्हें प्रमोट करूँगा बट लेकिन कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, आपको एजुकेशन में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, मेरा सर नीचा नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी वाइफ का सपोर्ट कर रहा हूँ कि तुम अब अगर पीछे रह जाओगी तो फिर क्या होगा। तो मेरे माइंड में कीड़ा था शुरू से ही कि मैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ,
रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि रोटी मत बनाओ, बर्तन मत धो। इज योर हाउस होल्ड चोर दैट योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट फॉर योर फैमिली, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने सपनों को मत मरने दो कभी भी। वो चीज़ आपके लाइफ में होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके ब्लड में होनी चाहिए, तभी आप जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आप ये चीज़ जो है आपको लाती है, और दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि मुझे सपोर्ट मिला पूरी फैमिली का और अपने जुनून का। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मैं आज आपके सामने नहीं होती, मैं भी किसी घर में बर्तन धो रही होती और अपने बच्चों को देख रही होती। ऐसा नहीं है मैं बच्चे नहीं देखती हूँ, मेरे बच्चे मेरे से भी मेरे जितने बड़े हो चुके हैं, बट दे सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तभी आप यहाँ पर मैं हूँ। थैंक यू सो मच। आशा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मड। तो वुमेन एम्पावरमेंट मेरे ख्याल से अगर हम थ्रू हिस्ट्री देखें ना, तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि आज है या पहले नहीं थी, बट ये दिल के अंदर एक जज्बा है जिसने कुछ करना है। सो ये है कि पहले सोसाइटी का एक वो रहता था कि ड्रॉबैक था, बैरियर्स थे। हाँ बैरियर्स थे, वो बैरियर्स थोड़े से हट गए हैं। लेकिन दिल के है अंदर मैम, आज भी है। आज भी है कुछ सोसाइटीज में जैसे, और बचपन से अगर जैसे कुछ ऐसे बैरियर्स बना दिए जाते हैं कि तुम नहीं कर सकती, बट आज हर एक चीज प्रूव की जा रही है लड़कियों के द्वारा। हम देख रहे हैं हर फील्ड में लड़कियां आगे। इवन यहाँ पे भी हम कोई प्रोग्राम्स कराते हैं ना, तो स्काउट एंड गाइड्स का करवाया था, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन ही हुई थी। तो वो भी बोल रहे थे कि मेल क्यों नहीं आ रहा। हाँ मेल। तो हमारे यहाँ पे एक शालू मैडम है प्रोफेसर, तो उनको देखकर हमें वुमेन एम्पावरमेंट एक सामने नजर आता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक दोनों, मतलब उनके हाथ नहीं है, बट उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की और आज वो हमारे बीच में एक वुमेन एम्पावरमेंट। मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर। और मैं खुद की भी अगर एग्जांपल दूँ ना, तो हमें खुद अपने बारे में पता नहीं होता कि हम कितना हमें पोटेंशियल है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में हमें इतनी अवेयरनेस देती है कि जिससे हमें बाद में पता चलता है नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। जब हम छोटे थे हमें भी नहीं पता था कि हम आज यहाँ प्रोफेसर बनेंगे या मैडम हमारे यहाँ पे आज हमारे सामने आएंगे, बट एक एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जो हमें वुमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा हमें प्लेटफॉर्म्स देता है। तो मैं इसके पूरे फेवर में हूँ। हाँ देयर आर सम कुछ ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी में, बट वो किस लिए हो रही है, क्योंकि हमारी जो अंदर के जो भाव है, हमारी जो ट्रेडिशंस जो है वो हमने खत्म कर दिए हैं। हम वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहे हैं, जहाँ हम कुछ चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट्स ले रहे हैं सोसाइटी से, जहाँ आजकल जो ये मीडियाज जहाँ जिसको हम कहते हैं कि फेसबुक या अदर टाइप की जो बच्चे आजकल देखते रहते हैं, ये उसका इम्पैक्ट है। ये एजुकेशन का कोई वो नहीं है, बट एजुकेशन तो हमें अच्छी ही चीज़ें सिखाती है। और हम भी यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम आपको एम्पावर करें, प्लेटफॉर्म दें ताकि आप कुछ बने। तो मैं अपनी दादी की एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो रिसेंटली अभी थोड़े दिन ही हुए उनकी डेथ हुए। तो हम देखते थे शी इज़ ए फाइन टेलर, और वो पैंट कोट तक सिलते थे जब वो मतलब देखते थे। और उन्होंने कौन सा काम नहीं किया, टेलर वो थे, डॉक्टर वो थे, अभी तक मेडिसिन देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी लड़कियों में, इवन लड़कों में, हर किसी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, सबको प्लेटफॉर्म दें। अगर आजकल हम देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस हो रही है, क्यों आजकल लड़कियां शादी नहीं कर रही, किस लिए? क्या पहले हमें अपना कैरियर इंडिपेंडेंट होना चाहती है ना, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंसी को गलत मत ले। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अपनी कमाई होनी चाहिए, ये नहीं है। अगर लड़कियां कमा रही हैं वो भी घर चला सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपने लिए ही कमा रही हैं। तो ये एक मिथ है। अगर लड़का कमा रहा है, लड़का अगर घर को सर्व कर रहा है, तो लड़की क्यों नहीं सर्व कर रही है घर में? तो सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए और सबको बराबर शेयर करना चाहिए सोसाइटी में। और थैंक यू मैम, आप आए, इनको थोड़ा अवेयर भी किया। तो बच्चे, मैं इनको कहती हूँ कि आप में बहुत टैलेंट है, बस टैलेंट को निखारने की कमी है। और हमारे बच्चों में भी कुछ जो है इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी का नेगेटिव, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन एजुकेशन कभी भी किसी को नेगेटिव वो नहीं देती। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जब आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे आप में पॉजिटिविटी ही आएगी और आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कुछ चीज़ें हैं जो तुमसे कहनी है, क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पर काम आ जाए। हर दिन कोई एक नया किस्सा लेकर आएगा, तुम्हें एक नई बात कहकर जाएगा। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो, बाहर जा रही हो थोड़ा मेकअप तो कर लो, रोज इतनी फोटोज पोस्ट मत करो,
इतने लड़कों को दोस्त मत बनाओ। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा तो कोई दिल का दरवाज़ा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, पर तुम जो आवाज़ दिल से आए उसे सुनना। कभी दुनिया पाबंदियाँ लगाएगी, कभी इल्ज़ाम लगाएगी, फिर भी अपने सपनों को चुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, तुम अप्सरा हो। अपने उसूल बनाओ और अपने उम्मीद के पुल को डगमगाने मत देना। दिल खोल कर जीना, मन भर कर हंसना और सबसे पहले खुद की सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, तुम अप्सरा हो, तुम शक्ति हो। मैं किरण शर्मा, मेरे सहयोगी सुनीत मंगोत्रा के साथ NNI न्यूज़ से। थैंक यू।